लालच, धोखा, षड्यंत्र, मर्डर, लूट, अपहरण, रेप, क्रिमिनल, क्राइम, कानून, पुलिस, जस्टिस, घटता भाईचारा और मरती मानवता का नाम है क्राइम स्टोरी। भारत में आतंकी वारदात को अंजाम देने और नापाक मंसूबे पालने वाले कई अपराधी इस साल ढेर हो गए। खास बात ये कि इन आतंकी आकाओं का खात्मा भारत के बाहर हो रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान और दूसरे देशों में इन्हें कौन मार रहा है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की पाकिस्तान में हत्या की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि दाऊद कराची में इलाज के लिए भर्ती था। इस दौरान उसे जहर दे दिया गया। इतना ही नहीं, दाऊद के समधी और पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद समेत परिवार के अन्य सदस्यों को घर में नजरबंद किए जाने की भी खबर है। हालांकि दाऊद की मौत हो चुकी है, इस संबंध में कराची के अस्पताल या दूसरे आधिकारिक स्रोत ने बयान जारी नहीं किया है। भले ही दाऊद की मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले 5 दिसंबर को कराची में ही एक और कुख्यात अपराधी की मौत की खबर आई थी। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के कराची में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हंजला अदनान को हथियारों से लैस हमलावरों ने 2 और 3 दिसंबर की रात को उसके घर के बाहर गोली मार दी थी। इसके बाद उसे कराची के एक अस्पताल में ले जाया गया। इलाज के दौरान 5 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। आतंकियों को आईएसआई का संरक्षण। दरअसल पाकिस्तान में भारत के गुनाहगारों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत या हत्या किए जाने की खबरें बीते 1 साल में लगातार आ रही हैं। इस सूची में 1 दर्जन से ज्यादा आतंकवादी शामिल हैं। पाकिस्तान में भारत के कितने मोस्ट वांटेड इस साल मारे गए हैं, इनकी हत्या कब और कैसे हुई, आईएसआई के संरक्षण में छुपे बैठे इन आतंकियों को कौन मार रहा है, भारत में इन आतंकियों ने कौन से अपराध किए थे, आइए जानते हैं। नंबर 1, बशीर अहमद पीर। पाकिस्तान के रावलपिंडी में 20 फरवरी 2023 को हिजबुल मुजाहिदीन के शीर्ष कमांडर बशीर अहमद पीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर ने पीर को एक दुकान के बाहर गोली मारी। पिछले साल 4 अक्टूबर को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते भारत ने उसे आतंकी घोषित किया था। वह जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में शामिल था। वह हिजबुल, लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व आतंकियों को एकजुट करने में जुटा था। नंबर 2, खालिद रजा। 28 फरवरी 2023 को जम्मू कश्मीर में अल बद्र नाम के आतंकी संगठन का पूर्व कमांडर खालिद रजा पाकिस्तान के कराची में ढेर हो गया। अज्ञात हथियारबंद व्यक्ति ने खालिद को उसके घर बाहर गोली मार दी थी। हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सलाउद्दीन का करीबी खालिद कश्मीर में आतंकी कमांडर रह चुका था। इसके बाद वह कराची चला गया। वह कराची में रहकर आतंकियों की भर्तियों करता था। नंबर 3, सैयद नूर शालोबर। कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वाले सैयद नूर शालोबर की 4 मार्च 2023 को हत्या कर दी गई। भारत की वांछित आतंकियों की सूची में शामिल। शालोबर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारी थी। वह पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर कश्मीर में आतंक फैलाने का काम करता था और नए आतंकियों की फौज को प्रशिक्षण देता था। नंबर 4, सरदार हुसैन। 1 अगस्त 2023 को हाफिज सईद से जुद्धा आतंकवादी सरदार हुसैन अरेन की कराची में हत्या कर दी गई। इसकी जिम्मेदारी सिंध में मौजूद सिंधुदेश रेवोल्यूशनरी आर्मी SRA ने ली थी। जमात-उद-दावा से जुड़े आतंकी की उसकी दुकान के नजदीक गोली मार दी गई, जिसके बाद उसने अस्पताल में दम तोड़ा दिया। हुसैन पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा के मदरसा नेटवर्क को संचालित करता था। नंबर 5, अबू कासिम। भारत में वांछित आतंकवादी। अबू कासिम को 8 सितंबर 2023 को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक मस्जिद के अंदर अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी। हाफिज सईद का करीबी अबू कासिम 1 जनवरी 2023 को राजौरी जिले में ढांगरी आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था। ढांगरी गांव में आतंकवादियों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में 7 लोगों की मौत हो गई थी और 13 घायल हो गए थे। नंबर 6, शाहिद लतीफ। पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी। शाहिद लतीफ की 11 अक्टूबर 2023 को सियालकोट में हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने एक मस्जिद में गोली मार दी। शाहिद लतीफ को 1974 में भारत में गिरफ्तार किया गया था।
लतीफ भारतीय जेल में करीब 16 साल तक बंद रहा। भारत में सजा पूरी होने के बाद 2010 में उसे पाकिस्तान भेज दिया गया था। नंबर 7, मुल्ला बाहौर उर्फ हॉर्मुज। आईएसआई एजेंट मुल्ला बाहौर उर्फ हॉर्मुज को बलूचिस्तान के केच इलाके में गोली मारकर हत्या करने की खबर भी 11 अक्टूबर को सामने आई। बाहौर के बारे में कहा जाता है कि उसने ही ईरान से कुलभूषण जाधव को अगवा कर आईएसआई के हवाले किया था। भारतीय नौसेना से रिटायर हुए कुलभूषण जाधव इस वक्त पाकिस्तान की जेल में हैं। नंबर 8, दाऊद मलिक। 20 अक्टूबर को उत्तरी वजीरिस्तान में मसूद अजहर का एक और करीबी आतंकी दाऊद मलिक मारा गया। जैश ए मोहम्मद के अलावा दाऊद मलिक लश्कर ए जब्बर और लश्कर आई जांगवी से भी जुड़ा हुआ था। नंबर 9, मोहम्मद सलीम। 23 अक्टूबर 2023 को दाऊद इब्राहिम का गुर्गा मोहम्मद सलीम मारा गया। कराची की दिल्ली कॉलोनी में रहने वाले सलीम की अज्ञात लोगों ने हत्या करके शव दरगाह अली शाह सखी सरमस्त के करीब लियारी नदी में फेंक दिया था। बाद में पुलिस ने नदी से उसका शव बरामद किया। नंबर 10, ख्वाजा शाहिद। 5 नवंबर 2023 को आतंकी ख्वाजा शाहिद पीओके में उसके घर में मृत पाया गया। साल 2018 में जम्मू में सेना के कैंप पर हमले के मास्टरमाइंड ख्वाजा शाहिद की सिर कटी लाश मिली थी। लाश मिलने से कुछ दिन पहले ख्वाजा शाहिद को अगवा किया गया था। नंबर 11, अकरम खान। 9 नवंबर 2023 को भारत में वांछित एक और आतंकी अकरम खान उर्फ अकरम गाजी की हत्या कर दी गई। अकरम को पाकिस्तान के बाज़ौर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। आतंकी अकरम गाजी ने साल 2018 से 2020 तक लश्कर भर्ती सेल का नेतृत्व किया था। साथ ही वह पाकिस्तान में अपने भारत विरोधी भाषणों के लिए जाना जाता था। वह लंबे समय से आतंकी गतिविधियों में शामिल था। नंबर 12, तारिक रहीम। 12 नवंबर 2023 को जैश कमांडर मौलाना तारिक रहीम उल्लाह तारिक को गोली मार दी गई। रहीम उल्लाह भारत के मोस्ट वांटेड मौलाना मसूद अजहर का करीबी था। रहीम उल्लाह की कराची में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वह कराची में भारत के खिलाफ जुटी भीड़ को संबोधित करने जा रहा था। नंबर 13, मोहम्मद मुजम्मिल। 14 नवंबर 2023 को सियालकोट में अज्ञात हमलावरों ने लश्कर के आतंकी मोहम्मद मुजम्मिल को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मारा गया लश्कर आतंकी अपने साथी नईम उर रहमान के साथ कार में सियालकोट के पसरूर तहसील इलाके में था। उसी दौरान खोखरन चौक के पास बाइक सवार हमलावरों ने कार को रोककर गोलियों से मुजम्मिल और उसके साथी को मौत के घाट उतार दिया। नंबर 14, हंजला अदनान। 6 दिसंबर 2023 को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हंजला अदनान की कराची में हथियारों से लैस लोगों ने हत्या कर दी। पाकिस्तान के कराची में उसे गोलियों से भून दिया गया। हंजला ने 2016 में जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले की साजिश रची थी। हंजला को हाफिज सईद का करीबी माना जाता था। हाफिज 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड है। 14 फरवरी 2023 को कश्मीरी आतंकी एजाज अहमद अहंगर की अफगानिस्तान के कुन्नार प्रांत में हत्या कर दी। माना गया कि उसकी हत्या तालिबान ने की थी। अहंगर इस्लामिक स्टेट से जुद्धा हुआ था। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून 2023 को कनाडा के सरे में गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 21 सितंबर 2023 को कनाडा में एक खालिस्तान समर्थक गैंगस्टर के मारे जाने की खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 गैंग के झगड़े में गैंगस्टर सुक्खा दुनेके की हत्या कर दी गई। कुछ अज्ञात हमलावरों ने उसे मनितोबा प्रांत के विन्नीपेग में मार गिराया। सूखा कनाडा में खालिस्तान आंदोलन का बड़ा समर्थक रहा था। भारत के गुनहगारों को कौन कर रहा है खत्म? केंद्रीय एजेंसियों के सूत्रों का कहना है पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड एवं उनके सहयोगी लगातार मारे जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आईएसआई इन आतंकियों को महफूज रखने का प्रयास नहीं कर रही। इसके बावजूद आतंकी अज्ञात हमलावरों का निशाना बन रहे हैं। 2-3 सप्ताह के अंतराल पर किसी न किसी आतंकी संगठन जैसे जैश ए मोहम्मद, डी कंपनी, लश्कर-ए-तैयबा, लश्कर-ए-जब्बर और लश्कर-आई जांगवी आदि समूहों के सदस्य मारे जा रहे हैं। पाकिस्तानी आईएसआई ने हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन, जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर
और लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद को सुरक्षा घेरा प्रदान किया है। इन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ियां मुहैया कराई गई हैं। उन्हें सतर्क किया है कि वे अपने ठिकाने से बाहर न निकलें। क्या वर्चस्व की लड़ाई में आतंकियों का खात्मा? एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI यूज एंड थ्रो के फॉर्मूले पर चलती है। हो सकता है जो आतंकी जो उसके काम के नहीं रह गए हैं, उन्हें वो खुद ही साजिशन मरवा रही हो। दूसरा यह भी हो सकता है कि आतंकियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में ये आतंकी मारे जा रहे हों। विदेश मामलों के जानकार ने कहा कि पाकिस्तान की छवि आतंक परस्त राष्ट्र के रूप में रही है। कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान को इन आतंकियों की वजह ब्लैक लिस्टेड होने का डर बना रहता है। ऐसे में हो सकता है कि सरकारी मशीनरी के जरिए ही इनका खात्मा किया जा रहा हो। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ओपन आई के हर एक अपडेट के साथ अपने दिल और दिमाग को ओपन रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओपन आई से जुड़ने के लिए धन्यवाद।